तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। हम आज आपको बेलन के संपूर्ण सूत्र के बारे में बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं, देखते हैं। आज हम सीखेंगे बेलन के संपूर्ण सूत्र। क्या होता है बेलन, कैसे बना बेलन, कहाँ से आया, आज हम सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ बेलन का चित्र बना दिया हूँ। बेलन इसी प्रकार होता है। बेलन किससे बनाता है? हमारा मानना यह है कि बेलन आयत से बनता है। अब आप कहोगे कैसे? मैं एक आयताकार पेंच का टुकड़ा लिया। अब इसको मैं मोड़ दे रहा हूँ ऐसे। बन गया बेलन आयत से। आयताकार मैंने एक कागज का पेंच लिया और उसको मोड़ दिया, बेलन बन गया। आयत से बना कि नहीं बना? ये पूरा अगर मैं खोल दूं तो ये आयत हो गया। आयत दिख रहा है, लंबाई सेम है, चौड़ाई सेम है, इसलिए हमारा मानना है कि यह आयत से ही बनता है बेलन। बेलन के कुछ सूत्र होते हैं, जैसे इसका आयतन हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, या इसकी व्यास और ऊंचाई देकर विकर्ण पूछ लिया, विकर्ण और व्यास देकर ऊंचाई पूछ लिया। तो कुछ भी पूछ सकता है इसमें। सबसे पहले आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आय बेलन का आयतन। बेलन का आयतन अगर मैं किसी बेलनाकार टैंक में या पाइप में पानी डालें, वही इसका आयतन होता है। हम इसमें कितना पानी भर सकते हैं, वही हमारा आयतन होगा। जितना पानी डालेंगे उतना ही आयतन आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या नाप लेंगे, इसकी लंबाई नाप लेंगे, ऊंचाई नाप लेंगे, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोई आपसे बेलन का आयतन का सूत्र पूछ लिया तो आप बताना पाई आर स्क्वायर एच। अब आता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब इसके चारों ओर, अगर हमें पेंट करने को दे, मैं इसके चारों ओर ऐसे ऐसे यहाँ से आधार से स्टार्ट करूंगा, पूरी ऊंचाई ऊंचाई तक, यहाँ तक पेंट करूंगा, वही हमारा वक्र कहलाएगा। आता है वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ये हमारा होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय। अगर हम इसको ऐसे पेंट करें, ऐसे ऐसे, तो पूरी ऊंचाई तक जाएंगे, ऐसे ऐसे, यही हमारा वक्र कहलाएगा। इसीलिए 2 पाई आर एच बेलन का वक्र। अगर आपसे कोई पूछ लिया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो आप बताना 2 पाई आर एच, और बेलन का आयतन पूछ लिए तो पाई आर स्क्वायर एच। अब आता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मान लो हम ये बेलन ले लिए, अब इसका वक्र तो हो गया घुमावदार, संपूर्ण मतलब इसका पूरा आ जाता है इसमें। संपूर्ण में ये भी वाला आ जाएगा और ये भी वाला आएगा, इसलिए संपूर्ण। संपूर्ण में होगा, मैं इसको भी ऐसे लगा के पेंट करूंगा, इसमें दो वृत्त आ जाएंगे, ऐसे पेंट होगा, ये भी पेंट होगा और इसी तरह ये भी पेंट होगा, इसीलिए इसको संपूर्ण माना गया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी पेंट होगा, ये भी पेंट होगा, पूरा ऊपर का सिरा पेंट होगा, उसे संपूर्ण माना गया है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2r इसमें नहीं, सॉरी, 2πr², 2πr²। ये हो गया दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया। अब प्लस वक्र, सॉरी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना उतना हो गया, जिसका सूत्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस लगा के, हिंदी लिखूंगा, अब टाइम लग जाएगा। वक्र 2πr/h, कहीं से मैं आप वैसे नहीं लाया हूँ, इसका मैंने आपको दिखाया कि इसमें एक वृत्त और दो वृत्त जुड़े होते हैं, तो मैंने दोनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इसमें दो वृत्त हैं, इसीलिए मैंने आगे दो लगा दिया। 2πr² वृत्त का क्षेत्रफल होगा, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, और प्लस वक्र जोड़ोगे तभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम पूरा यही यही सूत्र इसके बराबर लिख दिए, चाहे हम हिंदी यहाँ लिख के एक स्टेप और बढ़ाते, या हम डायरेक्ट इसको ही लिख दिए कि 2πr/h, 2πr/h। अब 2πr/h जोड़ देंगे इसमें हम, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मैं इसमें कॉमन ले रहा हूँ दो, इसमें कॉमन ले रहा हूँ, जो हमें दिख रहा है, सबसे पहले में दिख रहा है 2πr, कॉमन दिख रहा है, और यहाँ r बचेगा प्लस h बचेगा। कोई ऐसे पूछ ले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो आप बताना 2πr कोष्ठक में h प्लस r, चाहे r प्लस या चाहे h प्लस r, चाहे दो या तीन जोड़ोगे फिर भी 5 आएगा, चाहे तीन तीन दो जोड़ोगे तभी 5 आएगा। और अब आता है इसमें, अगर इसमें कोई आपसे पूछ लिया ऐसे विकर्ण, ऐसे यहाँ से जो कोई विकर्ण ऐसे रख दिया, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, ऐसे ऐसे व्यास हो गया, अब विकर्ण तो इतना हुआ, ऐसे बन गया है यहाँ पर, ये ऐसे विकर्ण। अगर इसको पूछ ले, त्रिज्या दे दिया रहेगा, त्रिज्या को हम दोगुना करेंगे, त्रिज्या r दिया रहेगा, तो r को हम दोगुना करेंगे, d बराबर 2r, तो r को दोगुना करेंगे तो पूरा व्यास हो जाएगा, व्यास मतलब आधार पूरा हो गया, d बराबर है, मतलब चाहे a चाहे इसको आधार कहो चाहे व्यास कहो, ये बराबर हो गया। अब इसकी ऊंचाई आती है, ये ऊंचाई ये पूछा है, ये आधार दे दिए रहेगा, ऊंचाई दे दी रहेगी, तो हम विकर्ण आराम से निकाल लेंगे। आप वो सूत्र सुने हैं, उसका क्या होता है, हाँ, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार वही इसमें लग जाएगा, मतलब इसका विकर्ण, बेलन का विकर्ण निकालना हो तो इसको आप करिए, पूरा सूत्र इससे निकल जाएगा। आप चाहे जिसको ज्ञात करना चाहे, इसको इधर उधर भेज के आप बेलन का विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण नहीं, जरूरी नहीं विकर्ण निकले, आपसे विकर्ण देकर आधार पूछ ले, त्रिज्या पूछ ले, विकर्ण देकर ऊंचाई पूछ ले, या ये दोनों देकर इसे पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है। बेलन के ये तीनों ही सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आता है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन होगा, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का
खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन कैसे हुआ? जैसे कहीं कहीं रोड बनती है तो पुलिया होती है ना, जो पुलिया उसको खोखला बेलन बोलते हैं। वो ठोस भी रहता है, उसमें मोटाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। खोखला बेलन हमारा कुएं का आकार का हो गया। ये ऐसे ऐसे हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि बड़े बड़े वाले बेलन में से छोटे वाले बेलन को हटा देंगे, तो हमारा इतना ही बचेगा। ये इतना ही बचेगा। वही हमारा बेलन होगा, ठोस बेलन। ठोस बेलन का आता है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन होगा पाई एच। एक कोष्ठक में बड़कार स्क्वायर बड़कार स्क्वायर बड़ा छोटा आर प्लस रहेगा। हाँ, यही सेम रहेगा, इसे यही सूत्र। यहाँ में माइनस ये हो गया। खोखले बेलन का आपसे कोई अगर पूछ लिया कि खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप बस पाई एच को एक कोष्ठक में आर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणा करा दें ऐसे। ये आपको सूत्र दिख रहा है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। तो ये हो गया पाई एच, तो आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर, ये हो गया। कोई आपसे अगर पूछ ले खोखले बेलन का आयतन, तो आप ये बताना पाई या कोष्ठक में बड़कार माइनस छोटकार, एक कोष्ठक में प्लस छोटकार, और एक अगले कोष्ठक में बड़ा आर माइनस छोटा आर। ये हो गया हमारा खोखले बेलन का आयतन। ये संपूर्ण सूत्र हो गया। इसको मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। बेलन बेलन ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई, पूरा हो गया इसका व्यास, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गई है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर कोष्ठक 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। मैं दो वृत्त इसमें दिख रहे थे, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया, और प्लस में वक्र जोड़ दिया। वक्र जोड़ने के बाद इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो इसमें 2 आर 1 आर बचा, इस वजह से अकेले बचे। 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर हो गया। अब खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन होगा यही कि पाई एच कोष्ठक में बड़का आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर। ये हमारे संपूर्ण सूत्र है, और ये इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसमें ये वाला सूत्र लग हो जाएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।